नमस्कार फ्रेंड्स, सही अपने बात करते हैं जोंक के बारे में। जैसे अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लीज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए अपने बात करते हैं जोंक के बारे में। तो पिछली कक्षा में अपने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में अपने पिस्सू के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा था। अब अपने क्या पढ़ेंगे? जोंक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जोंक के बारे में अब अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पता होना चाहिए कि जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, और इसके बारे में इसका संघ, गण और इसका वर्ग क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप ये नॉर्मल जो जानकारी है, जो जेट एग्जाम 2020 है जो आने वाला है इसका एग्जाम, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, और अच्छी तरीके से तैयारी करना। तो अब हमने बात करनी है किसके बारे में? जोंक के बारे में। ठीक है, तो जिसे अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीच कहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जोंक का वैज्ञानिक नाम। तो जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जोंक का वैज्ञानिक का नाम है हिरुडीनिया ग्रैनुलोसा। ठीक है, उसके बाद में इसका संघ है एनेलिडा। उसके बाद में इसका जो वर्ग है वो क्या है? हिरुडीनिया। इसके बाद में इसका गण है गनेथबडेलेटा। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करेंगे ये कहाँ पर पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झीलों, तालाबों या दलदली स्थानों पर ये पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है? इसका रंग कौन सा होता है? ठीक है, ये गहरे भूरे रंग की होती है। ठीक है, और जो इसका जो शरीर है लगभग 33 खंडों में बंटा होता है। ठीक है, और फिजिकली तौर पर अपने देखें तो लगभग 2 से लेकर 5 वर्ताकार खंडों में ये बंटी होती है। ठीक है, ये द्विलिंगी और उभयलिंगी होती है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद में 10वें खंड पर और 11वें खंड पर क्या क्या होता है? ठीक है, 10वें खंड में नर जनन छिद्र होता है और 11वें खंड में क्या होता है? मादा जनन छिद्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो श्वसन तंत्र है इसका, तो श्वसन किस प्रकार करती है जो जोंक। ठीक है, तो जो जोंक होती है उसकी त्वचा क्या होती है? मोटी होती है और चिपचिपी होती है। उसी के द्वारा ये क्या करती है? ये श्वसन करती है। ठीक है, उसके बाद में इसके अग्रभाग में, कहाँ पर? इसके अग्रभाग में और इसके पश्च भाग में, यानी कि दोनों सिरों पर क्या होते हैं? चूसक पाए जाते हैं जो रक्त को चूसने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके मुख प्रकोष्ठ में, ठीक है, इसके मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़ों वाला क्या होता है? चूसक पाया जाता है। समझ में आ रही है ना बात? तो इसमें क्या होता है? एंटीकोगुलेंट का गुण पाया जाता है। किसका? प्रतिस्कंदक का गुण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हिरुडीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका पाचन तंत्र किस प्रकार होता है? ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। किसके? जोंक के। ठीक है, जोंक के पाचन तंत्र के बारे में। तो जोंक के पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो मुख प्रकोष्ठ में, कहाँ पर? मुख प्रकोष्ठ में, कहाँ पर? मुख प्रकोष्ठ में। ठीक है, आहार नाल होती है जो, उसके बाद में क्या होती है? ग्रसनी होती है। ग्रसनी के बाद में क्या होती है? अन्नपुट होता है। ठीक है, अन्नपुट के बाद में क्या होता है? छोटा सा अमाशय होता है। ठीक है, अमाशय के बाद में छोटी संक्रिसी आंत होती है। तो मैंने आपको बताता हूँ कि जो मुख प्रकोष्ठ होता है उसमें क्या होता है कि एक आहारनाल होती है। ठीक है, आहारनाल के अंतर्गत क्या होता है? ग्रसनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद में 10 खंडों में बंटा हुआ अन्नपुट होता है। ठीक है, जैसे अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अब आप फसलों के बारे में मत सोचने लग जाना। ठीक है, तो क्रॉप कहते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? छोटा सा अमाशय होता है। उसके बाद में क्या होता है? छोटी सी संक्रेसी क्या होती है? आंत पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो उत्सर्जन के बारे में बात करें, किसके? जोंक के बारे में। जोंक के उत्सर्जन के बारे में बात करें तो उत्सर्जन किस प्रकार होता है? किसके द्वारा होता है? इसका उत्सर्जन होता है जो नेफ्रीडिया के द्वारा इसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्या होता है
तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। जो इसके रक्त का पाचन और जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, आंत में होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि आर्थिक महत्व के बारे में। तो आइए अपने अब बात करते हैं इसके स्वभाव के बारे में, यानी कि इसके बिहेवियर के बारे में। तो ये क्या करती है, रक्त चूसने का कार्य करती है, मतलब कि इसका भोजन क्या है, रक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कह सकते हैं ये रुधिरहारी होती है, ठीक है, मतलब कि ये रुधिरहारी होती है, मतलब कि रक्त चूसती है, ठीक है। और ये मतलब कि मेंढकों और मछलियों का ही रक्त नहीं चूसती, बल्कि मनुष्य और पशुओं का भी क्या करती है, ये रक्त चूसती है, ठीक है। ये लगभग एक छोटे चाय के चम्मच नहीं होता जो, उसके समान ये एक जोंक होती है, वो रक्त चूस लेती है, जिससे मेजबान के शरीर पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके बाद में लगभग अभी तक जो ज्ञात प्रजातियां हैं किसकी, जोंक की, उसमें से लगभग 15 प्रजातियां, ठीक है, कितनी ज्ञात है अभी तक, 600 प्रजातियां ज्ञात है किसकी, जोंक की। उसमें से कितनी, लगभग 15 जो प्रजातियां हैं किसकी, जोंक की, उसको लगभग 15 प्रजातियों को जो मेडिसिनल यूज किया जाता है, मतलब कि चिकित्सकीय जो कह सकते हैं अपने, जो मेडिसिनल यूज किए जाते हैं इनका, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 100 से ज़्यादा क्या होते हैं, बायोएक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, 100 से ज़्यादा क्या होते हैं, बायोएक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो 100 से ज़्यादा जो बायोएक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें क्या है कि जो हिरुडीन है ना, वो क्या करता है, एंटीकोगुलेशन एजेंट की तरह कार्य करता है। तो जो मेन प्रजाति है किसकी, जोंक की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है, हिरुडो मेडिसिनलिस, ठीक है। उसको क्या करते हैं अपने ज़्यादा मेडिसिनलिस का यूज किया जाता है, कहाँ पर, जिस व्यक्ति के सिर पर मतलब बाल नहीं होते, या जिसके सिर पर फफूंद वगैरह मतलब कि ज़्यादा होती हैं, डैंड्रफ कह सकते हैं अपने, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसके सिर पर इसे लगाया जाता है, जिसके कारण उस स्थान पर, जिस स्थान पर बाल नहीं आते सिर पर, वहाँ पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो जोंक की लार होती है ना, वो क्या है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने में, यानी कि जो संक्रमण हो तो उसको ख़त्म करने में भी सहायक होती है। और ये अर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जिस स्थान पर जहाँ ये जला हुआ स्थान हो और या जोड़ों का दर्द हो, वहाँ पर भी इसे प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी ये लाभकारी होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, जो जिस मानव के या तो शरीर का भाग जो जल जाता है, या अपने कह सकते हैं कि घुटनों का दर्द हो वगैरह, ऐसा वगैरह हो, उस स्थान पर इसे जोंक को लगाया जाता है, और ये क्या करती है, रक्त चूस लेती है, ठीक है। उसके बाद में ये लाभदायक सिद्ध होती है, ठीक है। और जो मरीज होता है ना, उसके लगभग 1 घंटे तक, कितने, 1 घंटे तक जो जोंक है वो जिस स्थान पर जला हुआ स्थान है, चाहे वो क्या है, जो घुटनों का दर्द है या किसी और प्रकार का दर्द है, वहाँ पर इसे लगाया जाता है, तो वहाँ का रक्त चूस लेती है और उसे जो मरीज होते हैं इसे लाभदायक सिद्ध होती है उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद में मधुमेह के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस मनुष्य का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, खून होता है, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसको पतला करने में भी ये सहायक होती है, ठीक है।